Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be starting with the 13th chapter and the chapter name is Accounting and Finance Functions with Business. Again this lecture, this chapter will be divided into two parts. So without wasting any time, let's get started. So देखो guys, अभी हम आ चुके हैं 13th चैप्टर में. थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस तो हो चुका है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें मेनली ये चैप्टर अराउंड तीन चीजें रिवॉल्व होती है. फर्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन. ठीक है, हमें ये पढ़ना है बेसिकली ये क्या होता है, काफ़ी इजी चैप्टर है. सेकंड समथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, एक मिनट गाइस. यस. थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रेजरी फंक्शन. ठीक है, हमें बेसिकली ये मेन थ्री चीज पढ़नी है. आज हम ये लेक्चर में विल कवर दिस टू पार्ट्स. ट्रेजरी फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में आराम से हो जाए, नो प्रॉब्लम. राइट. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. तो इस यहाँ पे पहले बेसिकली हाउ डज दिस चैप्टर स्टार्ट इज इट स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का डेफिनेशन आप सिंपल वर्ड में समझिए. आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप एक अकाउंटेंट हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि बस व्हाट आर द डेली ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, मेरा फ्राइट में कितना जा रहा है, मेरा प्रॉब्ली वेजेस में कितना जा रहा है, सैलरी में कितना जा रहा है, व्हाट आर माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप क्या करते हो, उसको बेसिकली रिकॉर्ड करते हो कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, जैसे टैली हो गया, जोहो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू रिकॉर्ड दिस. So accounting as a definition is a systematic recording, reporting and analysis of financial transactions within the business. आपने परचेस रिकॉर्ड करा. ठीक है, परचेसेस को रिपोर्ट करा. वो रिपोर्ट ने आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बताया और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका एनालिसिस करता है कि व्हाट इज द परचेस, व्हाट इज द सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब अकाउंटिंग में ही काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जैसे टैक्स कैसे बचाना है, टैक्स कितना पे करना है. ठीक है, पैसा कितना जाना है, पैसा कितना आना है. ठीक है, हाउ वेयर हैव टू इन्वेस्ट द मनी, वेयर हैव टू डोंट इन्वेस्ट द मनी. ठीक है, व्हाट इज बेसिकली व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द बिजनेस. सो देयर आर काफी वेरियस व्हाट यू कॉल फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंसी. सो एक जनरली एक पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंस डायरेक्टर. आप यहाँ पे इसका वो फ्लो चार्ट है, इसको याद नहीं करना है. एक व्हाट यू कॉल एक स्ट्रक्चर है, एक पॉसिबल टिपिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे टिपिकल वर्ड होता है, टिपिकल स्ट्रक्चर इज द वर्ड. सो ये बेसिकली बोलता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रोल्स व्हिच अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज. सो फाइनेंस डायरेक्टर के नीचे चीफ अकाउंटेंट आ जाएगा, ट्रेजरर आ जाएगा, टैक्स मैनेजर आ जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट आ जाएगा. सिंपल. ओके. नाउ जैसे मैंने बोला, थ्री की फंक्शंस पढ़ना है हमें. ठीक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एफए फंक्शन व्हिच इज, एक मिनट. यस. एफए मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? अभी तक आपको आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड दिस डेफिनेशन इन माय प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, बट अगेन काम पूरा मेरा पढ़ाना है तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा. जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ. ओके. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे? विथ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. जैसे अपना आप आगे बहुत पढ़ोगे आई एफ आर एस आई से. नाउ यू विल नॉट नो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट एक डेफिनेशन के लिए आपको याद करता हूँ. सपोज रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी सपोज आप शेयर मार्केट में घुसते हो. नाउ यू हैव टू एनालाइज सपोज रिलायंस कंपनी. You will take out their financial statements and you will realize, so what are they doing? They are submitting the financial statements to you. So that is their FA department, that is their financial accounting department or function. So इसका मतलब ये होता है. Now there are three main things which you will have to know over here. First one is something called as statement of profit or loss. इसको प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं. जनरली प्रॉफिट और लॉस ही होता है, बट स्टिल राइट.
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है, आपकी आमदनी क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या है, व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज योर एक्सपेंसेस, दैट्स इट। इसका काम ये है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें ये बोलता है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई या जो भी है, आप सपोज इंडिया सपोज पढ़े हो सीबीएसई या आईसीएसई में, नाउ यू हैव स्टडीड दिस समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस शीट। इस पे इसका दूसरा नाम दिया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बेसिकली क्या बताता है, कितना हमारे एसेट्स है, कितने हमारे लाइबिलिटीज है। ठीक है, ये हमें बताता है इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक यस। ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। थर्ड वन इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। कैश फ्लो मतलब, कैश फ्लो क्या है बिजनेस का, सपोज ये पहले आप इसका डेफिनेशन समझिए। कैश फ्लो का क्या मतलब है, कैश रिसिव्स, कैश पेमेंट्स, बेसिकली आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मनी, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ना, वाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक इंपॉर्टेंट व्हाट यू कॉल मेट्रिक है फॉर एनी बिजनेस। सपोज आपने एक सेल करा, ये सपोज सेल है आपकी, इमेजिन कीजिए 3 लाख रुपए, $3 लाख जो भी। ठीक है, बट अगर इसमें से, अगर मैंने, इफ आई डोंट बाइफ्यूरिकेट बिटवीन सपोज 2 लाख रुपीज क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, एंड 1 लाख इज कैश, नाउ आई एम ओनली अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑन दिस 1 लाख रुपीज मैं 2 लाख रुपए भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ, सपोज माई प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, राइट। नाउ आई हैव 10,000 rupees in my business का account, but what I don't have is 20,000 rupees। माई प्रॉफिट जो 20,000 रुपए हैं, तो ये ऊपर कैसे चले जाते हैं। हाँ, जो ये 20,000 रुपए है वो तो रियलाइज नहीं हुए, वो तो माल मैंने क्रेडिट पे बेचा है, तो अभी तक मेरे को वो कैश नहीं आया है उसका। सो ये क्या है, कैश फ्लो इसलिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज द वर्ल्ड रन्स ऑन क्रेडिट, नथिंग, वर्ल्ड डज नॉट रन्स ऑन कैश एंड कैरी। सो ये जो 2 लाख रुपए हैं मेरे पास, उसका 10% 20,000 मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नहीं बता रहा है। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है कि कितना कैश बिजनेस के पास है। अंडरस्टूड बात खत्म। नाउ फेसबुक पे चलना। नाउ वाई इज द क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट अगेन बिजनेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते क्यों ये आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज ओनर्स। ओनर्स को मालूम रहना चाहिए उनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है बिजनेस में, वेयर द बिजनेस इज हेडिंग, उनको जानना है फ्यूचर क्या है ऑफ द बिजनेस। सो ओनर्स। सेकंड वन इज मैनेजर्स। मैनेजर्स को पता चलेगा कहाँ पे, व्हाट आर द kind of expenses which are just booming up, what are the kind of expenses which can be reduced, so managers को ये काम में आता है। थर्ड वन इज बैंक्स। ना फिर बैंक्स, मैं एक बैंक हूँ, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल है ही नहीं, ठीक है, और परचेसेस नहीं है, सेल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, धंधा स्लो है, सब स्लो है, तो क्या मैं आपको लोन दूंगा, राइट। सो दिस इज वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी फॉर बैंक्स एज वेल। फोर्थ वन इज एम्प्लॉयज। अभी एम्प्लॉयज को भी क्यों जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अगर एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई सपोज बिजनेस की सेल नहीं हो रही, ठीक, सेल नहीं हो रही है तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, और प्रॉफिट अगर नहीं कमाया तो हाउ विल दे पे सैलरीज, right? So this is why employees also wants to know what is the sales, what is the purchase, what are the various kind of expenses that the business is incurring. True. फोर्थ वन इज सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। सप्लायर्स कैसे, सप्लायर्स आपको क्रेडिट देते हैं, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में, व्हाई विल दे गिव यू द क्रेडिट, राइट। ठीक है, सेकंड लास्ट वन इज कस्टमर्स। सपोज आप व्हाट यू कॉल, कस्टमर्स को क्यों जरूरत है। नाउ there are various kind of customers. I'll give you a very different example, not a common example. Customers, अगर suppose मैं B2B खेलता हूँ, I'm not talking about B2C, B2B something called as business to business, मतलब A company selling to B company, ठीक है, तो A company B company को बेचता है, so B company who is the customer wants to know what percentage of revenue is he a part of the company A, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये क्यों जरूरी है,
ये क्या है, कस्टमर को एक बाइंग पावर देता है। जहाँ ये कहाँ पे हम लोग, ये सेम एग्जांपल जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेयर डिड वी स्टडीड इन द पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस। ठीक है, ये सेम एग्जांपल मैंने वहां पे भी दिया है। ठीक है। लास्ट वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को क्यों चाहिए कि आप प्रॉपर टैक्सेशन ओबे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर लॉ अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिजनेसेस को इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरी होती है। ना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट ओवर हियर, तो आपको काफी इजीली समझ में सी। फाइनेंशियल मतलब क्या, मोस्टली वो वो कंटेन करता है क्या, ये एनुअल फाइनेंशियल में प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब। बट व्हाट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्या मतलब है? एक तो basically you can write this कुछ formula या shorter way to remember, three financial statements, FS, three financial मतलब प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, अपना वो क्या कैश फ्लो, प्लस अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, other relevant information that would be to the interest of users relevance। जैसे example, जैसे the what you call the investors wants to know what are companies के CSR activities, what are the kind of risk that the organization is facing, is the business following proper ethical standards। मैंने पढ़ा है ना ये सब, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए अभी एथिकल क्या है, CSR क्या है, रिस्क क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। ठीक है। और और क्या जानना है बिजनेसेस को? इट्स परफॉर्मेंस विद सस्टेनेबिलिटी, क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है। यहाँ पे कुछ IIRC है, आई विल टेल यू टू रीड इट ऑन योर ओन। मैंने वो पढ़ा है, और टू एक्सप्लेन दैट थिंग इट इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इट्स क्वाइट बोरिंग। आप खुद पढ़िए, आपको मालूम रहना चाहिए क्या है। आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन दैट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज समथिंग कॉल्ड एज 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब द अमाउंट दैट यू आर ब्रिंगिंग टू इन टू बेसिकली स्टार्ट द बिजनेस। इनिशियल कैपिटल जिसे बोलते हैं, इनिशियल कैपिटल, सब्सिक्वेंट कैपिटल, ब्ला 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 ब्ला। मतलब कैसे, आपको कोई सपोज एक नया प्रोडक्ट लाइन खोलना है, सपोज मैं ये कैलकुलेटर बनाता हूँ, ये कैलकुलेटर बनाता हूँ और मैं पेन भी बनाता हूँ। पहले मैं सिर्फ कैलकुलेटर बनाता था, अब मेरे को पेन भी बनाना है। अगर मेरे को पेन बनाना है तो मेरे को इसके लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई हैव टू स्टार्ट, तो द अमाउंट विच आई एम ब्रिंगिंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है, ऑलरेडी 12th लेवल में सब पढ़ते हैं इसको। ठीक है। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल। मतलब जैसे शेयर्स हो गए आपके, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल कैपिटल। बट टाइप्स मालूम रहना चाहिए। ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मतलब आप एक बिजनेसेस हो, आप एक सर बिजनेसेस आप एक बिजनेस हो। कौन से बिजनेस का लेंगे जहाँ पे वो होता है, सपोज इमेजिन करिए आपको ये पूरा एक रिमोट बनाना है। ठीक है, यू हैव टू मेक दिस रिपोर्ट बोल रहा हूँ, रिमोट। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, सपोज आपको कुछ टूल्स चाहिए इसके लिए, एक मशीनरी चाहिए, राइट? सो द वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, हम इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल। थर्ड वन इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब जो बिजनेस के एम्प्लॉयज की नॉलेज है, बिजनेस की नॉलेज है, बिजनेस की एक्सपर्टीज है, राइट, उसे हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस का कितना नॉलेज है, बिजनेस के क्या इतने पास्ट इवेंट्स रहे हैं, सो दैट टुडे दे आर एट द नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ठीक है।
फोर्थ वन इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? इट बेसिकली जो भी एम्प्लॉयज है या जो भी लोग हैं, राइट, सो उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनका नॉलेज कितना है, व्हाट आर द स्किल्स, उनका मोटिवेशन लेवल कितना हाई या कितना लो है, ये सब ह्यूमन कैपिटल में आता है. ठीक है. फिफ्थ वन is something called as social relationship. रिलेशनशिप, क्या बात है भाई, नया आना रिलेशनशिप. वेल, लेट्स गेट अहेड. ठीक है. सो बेसिकली सोशल रिलेशनशिप कैपिटल का मतलब क्या होता है, राइट? बेसिकली हाउ, बेसिकली एक बिजनेस का लोगों से क्या रिश्ता है, इंस्टीट्यूशन के साथ क्या रिश्ता है, इसका मतलब क्या है, हाउ वेल कंपनीज वर्क विथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. इसका मतलब ये सिंपल, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, चैरिटीज हो गया, ये सब. So, इसको बोलते हैं हम सोशल रिलेशनशिप. ठीक है. सिक्स वन इज समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल कैपिटल. जैसे अब ये थोड़े काफी बिजनेसेस होते हैं. सपोज आप एक ग्लास बिजनेस ले लो. ग्लास बिजनेस, टू प्रोड्यूस ग्लास यू नीड सैंड. वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, वन ऑफ द रॉ मटेरियल इज सैंड. भाई सैंड तो एक नेचुरल रिसोर्स हो गया. सो जो सपोज एक कंपनी है, वो ग्लास बनाती है, ठीक है, वो जो सैंड ले रहा है, ही इज नॉट पेइंग समथिंग, ही इज कलेक्टिंग इट फ्रॉम समवेयर. उसके लिए भी एक कॉस्ट वो इनकर कर रहा है, देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल कैपिटल. मतलब क्या, आप ये लिख दिए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. इट रिफर्स टू नेचुरल रिसोर्सेस दैट कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट. It refers to natural resources that comes from environment and helps to produce goods and services. It includes land, air, energy, sand, etc. etc. लैंड, एयर, एनर्जी आप ज़्यादा ले सकते हो, जैसे सोलर पैनल में जो एनर्जी लगती है एक्सेट्रा, इसको अपना चाहिए, थोड़ा बेटर एग्जाम्पल है. ठीक है. यस. इसका नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग. मैंने ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ. फिर से रिपीट करने का भाई मुझे तो शौक नहीं है, आपको शौक है तो फिर से पढ़ लीजिए. क्यों करना है भाई जब ऑलरेडी कर चुके हो तो. ये कोई वो इतना कोई वो नहीं है कि बहुत वो भाई यहाँ पे तो सीधा 30 मार्क के सवाल आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. So, एक बार आप फिर से टेक्स्ट बुक से पढ़ना. ठीक है. सो द फर्स्ट फंक्शन इज डन. ठीक है. 18 मिनट्स, कोई बात नहीं, और बहुत टाइम है हमारे पास. सो मैंने अभी हमें पढ़ना है व्हाट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आई विल कीप द शॉर्ट नेम एज MA, जो आपका एक ACCA पेपर भी है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ. मुझे तो काफ़ी पसंद है MA. ठीक है. स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, बट व्हेन आई अंडरस्टूड इट वाज वेरी गुड, एटलीस्ट बेटर देन BT जो इतना थियोरेटिकल है, राइट. मुझे किसी को भी BT पसंद नहीं आता जनरली, नो वरीज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इट बेसिकली हेल्प्स मैनेजर use accounting information better, accounting information better to run the business. मतलब समझ में नहीं आया ना, मैंने लिखा क्या वैसे, हेल्प्स मैनेजर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटर, इधर नहीं आएगा. ठीक है. टू रन द बिजनेस बेटर, इधर आ जाएगा. ठीक है. हेल्प्स मैनेजर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू रन द बिजनेस बेटर. हाउ? बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस आप समझिए. उसका मेन पर्पस क्या है? टू नो दी वेरियस कॉस्ट. सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यू डोंट नो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम पड़ती है, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस वेरियस कॉस्ट schedules, बजट्स एंड वेरिएंसेस. हमें ये तीन मेनली कवर करना है, और इसका डिफरेंस बिटवीन MAFA और हो जाएगा. MAFA तो मैं ऑलरेडी शायद करा भी चुका हूँ, बट अगेन इसमें कराऊंगा, याद नहीं मैंने करा है. ठीक है. सो कॉस्ट शेड्यूल्स, बजट्स एंड वेरिएंसेस. ना फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट शेड्यूल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये कवर करते हैं.
कॉस्ट शेड्यूल मतलब ना, अगर आप अपनी बेटी की टेक्स्ट बुक खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन वन, समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आपको ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है ये क्या होते हैं। हम ये एमएमए कर रहे हैं, बीटी में इसका सवाल भी नहीं आएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है, ज़रूरत नहीं है, समझे? ठीक है, बस ये कॉस्ट शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली वेरियस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नोन, various various cost with related to that product that is known and that is put on the paper which is called as a standard cost card, पर यूनिट हमें पता चलता है, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट हेल्पफुल, कॉस्ट शेड्यूल क्यों हेल्पफुल है, मेनली बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस, ठीक है। समथिंग कॉल्ड एज प्राइस, अरे इधर ऐसे लिखता, हाँ, सो समथिंग कॉल्ड एज प्राइसिंग डिसीजन। मुझे as a business organization, if I know the various costs, it will help me what should be my selling price, what should be my profit margin, तो pricing decision में तो help करेगा मुझे। Second is break even analysis, मतलब मतलब बेसिकली कंपटीशन बहुत तगड़ा है भाई मार्केट में, ठीक है। आप प्रॉफिट भी नहीं कमा, आप प्रॉफिट तो कमा ही नहीं सकते, पर आपको लॉस भी नहीं कमाना है, ठीक है। ऑब्वियसली लॉस कमा तो आप बिजनेस कर क्यों रहे हो, बिजनेस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस, टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट। सो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आप आ सके। अगर आपको पता है कि डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, डायरेक्ट मशीनरी टाइम कितना लग रहा है, सब कितना लग रहा है, सो यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एट द एट अ at a price point which will recover all your cost, that is called as break even. Sorry guys, sorry, extremely sorry guys, yes, right. So pricing decisions हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस भी हो गया, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस अगेन बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में एक बिजनेस आके इट कम्स टू दैट पॉइंट। थर्ड वन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज की फैक्टर एनालिसिस। की फैक्टर एनालिसिस का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आई मीन मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। अब अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट क्या है, और मैं अगर इसको आउटसोर्स कर देता हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या है। सो ये होता है की फैक्टर, इट बेसिकली टेल्स अस वेदर टू डू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्स इट टू थर्ड पार्टी, ठीक है। ओके, सो कॉस्ट शेड्यूल पार्ट हमारा हो गया। नाउ हमें पढ़ना है बेसिकली बजट। वाई इज बजट नेसेसरी, वाई इज बजट इंपॉर्टेंट, इसका एक वो है, शॉर्ट एक्रोनिम है, विच इज क्रम्पेट। ट्रम्पेट तो सबको मालूम है, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पै 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 वाला, तो क्रम्पेट उसका एक एक्रोनिम है, राइट। हम टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट में कोई मतलब नहीं है इससे। नाउ यस, सो क्रम्पेट मतलब, सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या, इट बेसिकली जो बजट है वो मैनेजर्स और बाकी सारे, सपोज मैनेजर्स और सेल्स पर्सन है, उनमें कोऑर्डिनेशन देता है, ठीक है, टू व्हाट, एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड। सो कोऑर्डिनेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली टेल्स मैनेजर एक्सपेंडिचर कब इनकर करना है, कहाँ पे इनकर करना है, कि स्टाफ की ज़रूरत है, कि ओवर स्टाफिंग है, क्या अंडर स्टाफिंग है। सो ये सब रिस्पॉन्सिबल बनाता है एक बजट मैनेजर को, ठीक है। थर्ड वन इज यूटिलाइजेशन, मतलब क्या, बजट क्या करता है, जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना, ठीक है, इस बजट उसमें हेल्प करता है। फोर्थ वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन किसे, सपोज एक पर्टिकुलर बजट को अचीव करना है, सपोज एक सेल्स टारगेट को अचीव करना है, तो वो सेल्स, जो सेल्स टीम के लिए, उनके लिए एक मोटिवेशन, एक काइंड ऑफ थिंग है। अगर वो लोग अचीव करते हैं तो उनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन देता है, उनको प्रॉब्ली इंसेंटिव्स मिलते हो, उनको प्रॉब्ली एक सेल्फ अचीवमेंट का वो स्टेटस मिलते हो। सो इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब ये भी नहीं कि एकदम सेल्स टारगेट ऐसा ऊपर है कि अचीव ही ना हो पाए, तो यू हैव टू कीप सेल्स टारगेट विच इज अटेनेबल, ठीक है। फोर्थ वन इज प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या है, ये आगे भी हेल्प करेगा। सपोज ये बजट, इफ आई हैव प्रिपेयर्ड द बजट और मैं सिर्फ
इफ आई हैव प्रिपेयर्ड द बजट, सपोज बजट बहुत अच्छा बना, it is satisfying the business performance obligations. What is happening, मैं आगे भी probably ये बजट कंटिन्यू कर सकूँ, एंड कोई डिस्परेंसीज भी है सपोज, आई कैन करेक्ट इट. सो बजट प्लानिंग में मदद करता है. फिफ्थ वन, 1 2 3 4 5, sorry, sixth one is evaluation. Budgets are often used as a basis for management appraisal. The management has performed well if they have met their budgets. Definitely evaluation मतलब क्या, अगर सपोज बजट मीट हो चुका तो क्या मैनेजर का अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, प्रमोशन होगा, ठीक है, ये सब. राइट. लास्ट वन इज टेलिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. मतलब क्या, बिजनेस के क्या गोल्स है, राइट, वेयर इट इज ज़्यादा फोकसिंग ऑन. सपोज बिजनेस ने एक बजट बनाया, सपोज उसका स्टाफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्टाफ के लिए कॉस्ट बहुत एलोकेट ज़्यादा किया. इसका मतलब क्या, इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक. और यही सपोज प्लांट में है, प्लांट के लिए ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, टू परचेज सम मशीनरी, उसके लिए ज़्यादा पैसा रखा हुआ है. उसका मतलब क्या है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो एक वे ऑफ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है दैट व्हाट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स. ठीक है ना. भाई बजट है, ठीक है, आप भी अपना टाइम टेबल बनाते हो, आप टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो बहुत कम. ठीक है भाई, मैंने बहुत बार बनाया, मैंने तो आज तक नहीं चला. ठीक है, तो वो डिस्परेंसीज है. तो बजट में भी तो ऐसा होता है, आपने बजट बनाया सपोज 100 रुपए का, भाई मैं खर्चा कर सकता हूँ. ठीक है, आप गए शिमला वाला ट्रिप में, आपने बोला अपने मम्मी पापा को कि भाई सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करूंगा. आप कितना खर्च करके आए भाई, 15,000 रुपये. तो क्या है, ये जो डिफरेंस है, ये डिस्परेंसी है, उसको हम वेरियंस बोलते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं. तो ये वेरिएंस के लिए भी एक रिपोर्ट जनरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ठीक है, जैसे जैसे एक बजटेड परचेसेस था, एक स्टैंडर्ड परचेसेस था, या एक एक्चुअल परचेसेस था. आपने आपने सोचा कि बजट में सिर्फ इतना ही परचेस करूंगा, बट यू ओवर परचेज एन पर्टिकुलर आइटम. सो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएंस. समझे. ठीक है, इसको हम वेरिएंस रिपोर्ट बोलते हैं. इसके प्रॉब्लम कोई भी शायद एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है. राइट. नाउ ये पढ़ना है हमें, हाउ इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन बिजनेस पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस. एग्जांपल. ठीक है, सपोज एक बिजनेस का आइडिया है दैट इट शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. नाउ कंपनी के पास क्या पॉसिबल अप्रोचेस है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है. अगर कंपनी को सपोज ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली अचीव करना है, व्हाट आर द पॉसिबल अप्रोचेस. फर्स्ट, either you acquire the smaller companies, acquisition, or or you introduce a new product line. तो कंपनी का से यही दो पॉसिबल अप्रोचेस है. अगर कंपनी को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है या प्रॉफिट्स बढ़ाना है या दोनों बढ़ाना है एक साथ, तो क्या है, या तो तुम एक्विजिशन पे लो और छोटे छोटे कंपनीज को एक्वायर करो, राइट, या तो आप एक नया प्रोडक्ट लाइन करो. ठीक है, दो पॉसिबल अप्रोचेस है. नाउ हाउ विल a business organization derive at whether it has to follow the first approach or the second approach. इससे लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे बाइजूस, बेस्ट एग्जांपल एक्विजिशन का. बाइजूस क्या कर रहा था, इट वाज एक्वायरिंग स्मॉल कंपनीज, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो एक्विजिशन है उनको बहुत महंगा पड़ना चालू हो गया. राइट. और फिर कोविड भी आ गया. और प्रॉब्ली अगर सपोज हाइपोथेटिकली बाइजूस स्टार्टेड टीचिंग ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एसीसी, तो शायद उनका रेवेन्यू बढ़ता. राइट. तो क्या उनका रेवेन्यू भी बढ़ता, प्रॉफिट्स भी बढ़ता. शो तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत जरूरी. बेस्ट एग्जांपल बाइजूस. वाह, क्या टॉपिक, क्या एग्जांपल निकाला है. ठीक है ना. डिफरेंसेस बिटवीन एमए एफए एंड देन फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. इजी भाई. ठीक है, फटाफट करते हैं इसको. ठीक है, फिर चिल करो, मजे करो, पढ़ो. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये लाइन सीधी नहीं बनेगी, पता ही था, अभी तो आदत ही हुई है, राइट ले लिया मैंने. एफ ए एम ए. ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली
अच्छा नहीं, चलो ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको काम आता है? इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स। तो ये क्या एक्सटर्नल यूजर्स के लिए काम आता है, ठीक है। एमए क्या आता है? जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रॉब्ली कॉस्ट अकाउंटेंट जिससे हम बोलते हैं, उसके लिए काम आता है। सो इंटरनल यूज। क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट का जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट शेड्यूल है, बजट है, क्या वो नेसेसरी है फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज नो। क्या जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जो स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, ये सब जो है, आर दीज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? जो लिमिटेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, उनके लिए नेसेसरी है। सो यस, सो इसको लिखता हूँ नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी हो गया, या लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गया, जो भी है। फॉर्मेट, फॉर्मेट सी, अब जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो जो व्हाट यू कॉल पेपर पढ़ोगे आप एसीसीए का, वहाँ पे एक दिया है कि ऐसे होना चाहिए, एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, राइट, ठीक है, बट वो कंपलसरी नहीं है। दैट इज जस्ट अ व्हाट यू कॉल अ आइडियल प्रोफार्मा। सो फॉर्मेट आप खुद का भी डाल सकते हो, बट इट शुड गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स। यहाँ पे भाई फॉर्मेट है बाय लेजिस्लेशन और बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी है। इसका नेचर क्या है इसमें, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल भी होगा। इसमें से फाइनेंशियल, मोस्टली फाइनेंशियल, पर मैं पूरा फाइनेंशियल, इसमें खाली फाइनेंशियल होगा। जो इसका बेसिकली टाइम पीरियड मतलब, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट इज बेसिकली हिस्टोरिकल। जो पास्ट में मैंने सब कुछ इनकर करा है, एंड इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब बजट क्या हुआ? फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ही तो हुआ। बजट आप पीछे के अप्रोच के लिए थोड़ी बनाओगे, आप पीछे का देख के आगे का अप्रोच बनाओगे, तो इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हो गया? इट इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें, जो हो चुके हैं उसके होते हैं, ठीक है। So that's it, guys. We are done with the two functions. Now we'll be completing this chapter in the next lecture, and we'll be starting with the 14th chapter as well. So thank you, guys. Please subscribe to this channel. I'll be getting more lectures and delivering my best. Thank you.